अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है मुबारक हो ईद। इसकी राइटर हैं ज़ारा हंजरा। 20वां रोज़ा था। मुक़द्दस बेगम ने सुबह ही बेटे को बता दिया था कि आज नूर के यहाँ ईदी लेकर जाना है। असर की नमाज अदा करते ही वो तैयार होने लगी। घड़ी की तरफ देखा तो जल्दी से चादर सेट करके अलमारी की तरफ बढ़ गई। इससे पहले कि नवीद ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देकर उन्हें बुलाता, उन्हें बर वक्त गाड़ी तक पहुंचना था। अलमारी के अंदर वो सारे शॉपिंग बैग थे जिनमें नूर की ईदी का सामान था। खाकी रंग वाला आखिर में रखा शॉपिंग बैग उठाते ही उन्हें अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दी से बैग के अंदर झांका। 30 साल पहले का एक मंज़र इनकी आंखों के सामने घूम गया। बल्किस ने अलमारी से सामान निकाला जो अतिया के लिए कल ही ख़रीद कर लाई थी। वो हर ईद पे अपनी बेटी को ईदी देने जाया करती थी और इसके लिए कुछ पैसे खुद जमा कर लेती, कुछ बेटे से लेती और हैसियत के मुताबिक जोड़ा, चूड़ियाँ, सेवियाँ और फल ले जाती। अतिया खुश हो जाती और ससुराल वालों में इसके मेके की कदर भी बढ़ जाती। लेकिन बल्किस बेगम की बहू को ये सब गवारा नहीं था। वो सोचती थी अब इस घर और इस घर की हर चीज़ पर सिर्फ इसका हक है। वो घर आई नंद के साथ लिया दिया अंदाज रखती और सास की बेटी के लिए वार फतगियाँ देखकर शोहर से शिकायत करती तो वो भी इसे समझा बुझा कर टाल देता, मगर वो सुलगती रहती। लेकिन जल्द ही इसने फैसला कर लिया था कि इसे हथियार डालकर नहीं बैठना बल्कि अपनी जंग खुद लड़नी है और इसके लिए इसने बाकायदा अमल पैरा होकर ओछे हथकंडे करने शुरू कर दिए थे। बल्कि इसने सारा सामान एक बड़े शॉपर में डालने के लिए एक एक करके जब चीज़ें बाहर निकाली तो इनकी हैरत की इंतहा न रही। जो जोड़ा कल बाजार से देखभाल कर लाई थी वो अब कैंची से काटा जा चुका था। वो चुप के चुप वहीं बैठ गई। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर सारा सामान उठाकर वापस अलमारी में रख दिया। वो समझ गई थी कि सूट काटने वाली ने सूट नहीं काटा बल्कि ऐलान जंग किया है। आज वो इस तरह के हथकंडे करेगी, कल को खुलम खुला जंग करेगी और जीत यकीनन इसकी बहू की होगी, क्योंकि वो 2 बच्चों की माँ है। इस घर की असल मालिक अब वही है और वो इससे दुश्मनी मोल लेकर अपनी बेटी का इस घर में दाखिला बंद नहीं करना चाहती थी। और इस दिन मुक़द्दस ने अपनी फतह का खूब जश्न मनाया और फिर धीरे धीरे वो हर मामला अपने हाथ में लेती गई और फिर सास की वफ़ात के बाद रवायत भाभी वाला सलूक करते अतिया पर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। वाकई ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है। उन्होंने जो बोया 30 साल बाद वो काटना पड़ गया। माजी में जो काम उन्होंने किया वही आज इनकी बहू ने करके साबित कर दिया था कि इंसान को अपने अमल का ही फल मिलता है। सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब रोज़े रोशन की तरह वाजिया और साफ था। इनकी बेटी के साथ भी यकीनन वही होने जा रहा था जो उन्होंने अतिया के साथ किया था। इससे पहले कि नवीद आकर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाता वो इसकी एक आवाज़ पर उठ गई थी। उन्होंने सामान वापस अलमारी में नहीं रखा बल्कि उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें इस रीत को तोड़ना है। उन्होंने खाकी बैग उधर ही छोड़ा और बाकी उठाकर बाहर आ गई। नक्सक से तैयार नाजिया दिल में सोच रही थी कितना मज़ा आएगा जब नूर सबके सामने वो सूट बाहर निकालेगी और फिर फटा हुआ जोड़ा देखकर कितना शर्मिंदा होगी। इसका क्या है, वो तो साफ मुकर जाएगी। नवीद गाड़ी अतिया के घर के रास्ते पर डालो, मैं पहले वहाँ जाऊँगी। नवीद हक्का बका के आज इतने बरस बाद यकीनन वो पूछता। इससे पहले ही वो बोल पड़ी, नवीद मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और इसे लगा था कहीं खुदा ना ख्वास्ता अतिया फुप्पो बीमार या कोई और मसला ना हो। इसने गाड़ी इसी रास्ते पर डाल दी। नाजिया नाक भवें चढ़ाती रही कि सास साहिबा को न जाने किस सहेली की याद आ गई है। सुनहरी फ्रेम वाली ऐनक लगाए सुरमई बालों वाली नफीस सी अतिया बरसों बाद अपने बाप के घर के इन मकीनों को जो यकीनन इसके नाम नहाद अपने थे यकटिक देखे जा रही थी। मैं तुम्हारी ईद लेकर आई हूँ। अतिया के साथ नवीद और नाजिया भी हैरान हुए थे। वो एहसास, वो मान वो आज से बहुत बरस पहले ही दिल के कहीं एक खाने में रखकर भूल गई थी। वो मान वापस लौटाया जा रहा था। वो एहसास
انہیں دلایا جا رہا تھا کہ ان کے باپ کا گھر آج بھی آباد ہے اور وہاں بسنے والے ان کے اپنے ہیں۔ عطیہ کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو عطیہ، میں نے بڑی دیر کر دی آنے میں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کسی نے احساس دلایا ہے کہ انسان جو بوتا ہے اسے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کن آنکھوں سے نازیہ کو دیکھا جو اس ساری صورتحال کو سمجھ کر نادم سی کھڑی تھی۔ عطیہ نے انہیں گلے سے لگا کر تمام گلے شکوے سب ختم کر دیے۔ یہ تمہاری عیدی، اس بار تم اپنی پسند کا جوڑا لے لو، اگلی بار میں خود لے کر آؤں گی۔ نیلے نوٹ جو انہوں نے نور کے لیے جمع کر کے رکھے تھے وہ عطیہ کو تھما دیے۔ عطیہ کے شفاف چہرے پر الوہی سی چمک ابھری۔ پھوپھو آپ سب کو لے کر عید کے دن آئیں گی نا؟ نازیہ کے محبت بھرے لہجے میں پیار بھرا تھا۔ نور اور اس کے بچے بھی ہوں گے تو کتنی مبارک عید ہوگی۔ مقدس نے مسکرا کر بہو کو دیکھا تھا جسے یہ بات وقت سے پہلے سمجھ آ گئی تھی۔